बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। और मैं हूं जवाद बाकिर। शह सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। नैब मुकदमात में नवाज शरीफ की अदम पेशी का मामला। नैब की दरख्वास्त पर अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहार के जरिए तलब कर लिया। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अंग्रेजी और उर्दू अखबार में शाया करवाया जाएगा। तलबी का इश्तिहार नवाज शरीफ की लंदन रिहाइशगाह के बाहर भी चश्मा गिरने का हुक्म। इश्तिहार का खर्च विफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज में इश्तिहार की रकम जमा करवाने का हुक्म दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं काहम खबर से। आपको बताएं कि नैब मुकदमात में नवाज शरीफ की अदम पेशी का ये मामला। नैब की दरख्वास्त पर अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहार के जरिए तलब कर लिया। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अंग्रेजी और उर्दू अखबार में शाया करवाया जाएगा। तलबी का इश्तिहार नवाज शरीफ की लंदन रिहाइशगाह के बाहर भी चस्पा करने का हुक्म। इश्तिहार का खर्च विफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज में इश्तिहार की रकम जमा करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। नैब मुकदमात में नवाज शरीफ की अदम पेशी का मामला सामने आया, जिसमें नैब की दरख्वास्त पर अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहार के जरिए तलब कर लिया। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अंग्रेजी और उर्दू अखबार में शाया करवाया जाएगा। तलबी का इश्तिहार नवाज शरीफ की लंदन रिहाइशगाह के बाहर भी चश्मा करने का हुक्म दिया गया। इश्तिहार का खर्च विफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज में इश्तिहार की रकम जमा करवाने का भी हुक्म दे दिया है। नैब मुकदमात में नवाज शरीफ की अदम पेशी का मामला, जबकि नैब की दरख्वास्त पर अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहार के जरिए तलब कर लिया। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अंग्रेजी और उर्दू अखबार में शाया करवाया जाएगा। तलबी का इश्तिहार नवाज शरीफ की लंदन रिहाइशगाह के बाहर भी चस्पा करने का हुक्म दे दिया गया। इश्तिहार का खर्च विफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज में इश्तिहार की रकम जमा करवाने का हुक्म दिया। लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को ललकार कहते हैं नाअहल हुक्मरान अवाम के नुमाइंदे नहीं। 2 साल में हुकूमत की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। हुकूमत के खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। गद्दारी के मुकदमात से घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती का कारवां चल पड़ा। तमाम जमातें भरपूर शिरकत करेंगी। जी हाँ, आपको बताते चलें कि मौलाना फजलुर रहमान इन एक्शन है। लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को ललकार कहते हैं नाअहल हुक्मरान आवाम के नुमाइंदे नहीं। न इसे आवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहा जा सकता है और न ही आवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतर सकी है। महंगाई ने आम आदमी और गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आज भी इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमीन का बहुत बड़ा मुजाहरा है जो कल से जारी है और आज उन पर तशद्दुद भी किया गया है, जिसके हम भरपूर अल्फाज। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में CNG स्टेशन पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद में मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में CNG स्टेशन के लाइसेंस और सूबों को गंदम की फराहमी के मामलात ज़ेर गौर आए। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने 2007 से पाबंदी के शिकार CNG स्टेशन लगाने के लाइसेंस के इजरा की मंजूरी भी दे दी। मंगरियो से 8 और मिठरी से 4 MMCFD गैस सुई सदरन को देने की भी मंजूरी दी गई। रूस से दरामदी गंदम की कीमतों पर मुशावरत के लिए ECC ने सेक्रेटरी खजाना की ज़ेर सदारत कमेटी कायम कर दी। मौलाना फजलुर रहमान वक्त के हमरा आज मरीम नवाज से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान वक्त के हमरा आज मरीम नवाज से मुलाकात करेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं मौलाना की बतौर सरबराह PDMN लीगी से रहनुमाओं से पहली मुलाकात है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात पर तबादला ख्याल होगा। JUI वक्त को मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अशारिया भी दिया जाएगा। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली पराज के मज़ार कायद पर हाजिरी। कहते हैं हुकूमत पर जोर डालकर ऑपोजिशन करप्शन केसेस में रिलीफ चाहती है और इस हद पर पहुंच चुकी है कि इदारों पर दाव पर लगा दिया। जजीरों के मामले को सिंध हुकूमत सियासी बना रही है। सिंध हुकूमत ना खुद काम करती है ना ही करने देती है। हमारा मकसद बैरूनी सरमायाकारी लाना और लोगों को रोजगार देना है। हम मानते हैं कि महंगाई है, मगर इसकी बुनियादी वजह नून लीग के दौर के कर्जे हैं। देखें, अवाम कोई इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो उनकी ये जो माहौल वो क्रिएट कर रहे हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान कोविड के बाद, अब देखें कोविड एक ऐसी
चीज़ थी जिसके लिए हम आज भी जो है उससे बिल्कुल वो नहीं हुए, लेकिन दूसरे ममालिक के निस्बत हमारे जो हिकमत अमली थी, हमारी जो हुकूमत ने जो तदाबीर ली, अल्लाह ताला की मदद सब शामिल हुई और हमें वो नुकसान नहीं हुआ कि जो, लेकिन एक हमारी इकोनॉमी को भी धचका लगा, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर भी ज़रब आई। अब ऐसे हालात में अगर कोई अपोजिशन की पार्टी इस किस्म का कैंपेन शुरू करना चाहती है तो मेरा ख्याल है कि वो मुल्क दोस्त तो हो नहीं सकती है। इस किस्म की बातें करना कि ये किसी ने ये जिस वाक़ये का जिक्र आप कर रहे हैं इसमें तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। इस मुल्क में कोई भी उठ के तो जाके FIR कर सकता है, किसी के ख़िलाफ़ कर सकता है। हुकूमत इस मामले में नहीं है। हमारी तवज्जो है आवाम की भलाई के लिए, फलाह के लिए काम करना, हम उस पर फोकस्ड हैं। और ये जो है तो आएंगे बिकॉज इनका जो है इनके पास कोई वो अखलाकी जवाज़ नहीं है इनके पास कि वो एक तहरीक चला सकें, क्योंकि ये तो इस चीज़ की जिस सूरत हाल में मुल्क है, ये जो महंगाई हो रही है सब की तो बुनियादी वजह। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद कहते हैं कि PTM मुल्क बचाने निकली है। अब बात सड़कों पर होगी, काबीना में अवाम की तकालीफ नहीं, नवाज शरीफ और मुखालफिन पर पर्चे करवाने की बात होती है। वजीर आजम को महंगाई और मईशत की तबाही का इल्म है ही नहीं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी का वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ पर्चा कटवाने का भी साफ और दो टोक ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद कहती है PTM मुल्क बचाने निकली है, अब बात सड़कों पर होगी, काबीना में आवाम को तकालीफ नहीं, नवाज शरीफ और मुखालिफिन पर पर्चे करवाने की बात होती है। वजीर आजम को महंगाई और मईशत की तबाही का इल्म ही नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान। अब एक नई कहानी आई है कि हमें नहीं पता ये पर्चा किसने दर्ज किया। ये अब वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब से मंसूब किया गया कि उनको कोई इल्म नहीं था, वो बड़े नाराज़ हुए हैं जब उनको पता चला है। तो मुल्क को तो मसला ये है कि वज़ीर आज़म को पता नहीं है कि आटा जो है वो 75 से 80 रुपए का बिक रहा है। वज़ीर आज़म को पता नहीं है कि चीनी 110 से ऊपर बिक रही है। वज़ीर आज़म को पता नहीं है कि बेरोजगारी मुल्क में आम हो गई है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, इसका भी वज़ीर आज़म को इल्म नहीं है। वज़ीर आज़म को इल्म नहीं है कि मईशत तबाह हो गई है। वज़ीर आज़म को इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने 2 साल में इतने कर्जे ले लिए हैं जो पिछले 10 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं लिए थे, इसका भी इल्म नहीं है। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि CPEC बंद हो चुका है। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि आज हम आलमी दुनिया में अकेले हैं। 4 दिन इस वज़ीर आज़म के वज़रा लगे रहे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहे। आज पर्चा दर्ज हो गया है, मेरी इनसे गुजारिश है पर्चे में शामिल हो जाएं। पर्चे अब आपको बताएं, बगावत के मुकदमे में लीगी रहनुमाओं की लाहौर के थाना शाहदरा आमद मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह ताडर की SHO से मुलाकात, FIR से मुतल्लिक बातचीत। जबकि मोहम्मद जुबैर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के ओछे हथकंडों से डरने वाले हम बिल्कुल भी नहीं हैं। बगावत के मुकदमे में लीगी रहनुमाओं की लाहौर के थाना शाहदरा आमद मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह ताडर की SHO से मुलाकात भी हुई, FIR से मुतालिक बातचीत भी हुई। मोहम्मद जुबैर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। इमरान खान साहब ने जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने एक मुकदमा बनाया बगावत का, गद्दारी का। पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी करने पर किसके खिलाफ मुकदमा बनाया? 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, वो तो सबसे ज्यादा मज़ाक़ केस है। इमरान खान साहब ने, और हम इसलिए कसूरवार इमरान खान को ठहराते हैं कि उस तकरीर के बाद सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया कनेक्शन की बात की। उसके बाद आपको पता है शेख रशीद ने बातें शुरू कर दी, शहबाज गिल साहब रोज करते हैं। इसलिए हम इस SHO साहब को नहीं ब्लेम करने के लिए आए, हम उस्मान बुज़दार को भी नहीं ब्लेम करने के लिए आए, क्योंकि उस्मान बुज़दार को तो जाहिर है कुछ पता ही नहीं कि चीफ मिनिस्टर हाउस में क्या हो रहा है, उनके अपने दफ्तर में क्या हो रहा है। ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान की
एज सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कि जी मुकदमे कायम किए जाएं, लेकिन इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि जब मुकदमे कायम किए जाएंगे तो हम सब डर जाएंगे और छुप के बैठ जाएंगे। आपने कभी पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में देखा कि जिन पर मुकदमे हैं, मेरे पर मुकदमे हैं, तारड़ साहब पर मुकदमे हैं, हम खुद यहाँ आए हैं ये पूछने के लिए कि आपने अगर अरेस्ट करना है तो हाजिर हैं हम, लेकिन या तो आप में इतना दमखम होना चाहिए कि आप मुकदमे कायम करें, और अगर नहीं है तो फिर इस किस्म के पूछे हथकंडे ना करें जो मूवमेंट का ऐलान कर चुके हैं मियां नवाज शरीफ और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, और मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया है वो बिल्कुल जारी रहेगा। इमरान खान हुकूमत का लाया अमल तैयार है, नवाज शरीफ जब भी वापस आए गिरफ्तार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पीपल्स पार्टी में हिम्मत है तो सिंध असेंबली तोड़कर मैदान में आए, मौलाना सियासत से बाहर हो चुके। शौक से एहतजाज करे, अमीर मकाम ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं, आटा अद्वियात और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की चोरी का लाहे अमल बना रही है। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़े और आपको अपडेट करें। सिंध के जज़ायर और साहिलों की तामीर और तरक्की का मंसूबा खटाई में पड़ गया। सिंध हुकूमत का विफाक पर जवाबी वार, बंडल आइलैंड पर तामीरात की मशरूत इजाजत भी वापस ले ली। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन सिंध ने विफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। एहतजाजी मुरासले में लिखा कि विफाक का सिंध के जज़ायर और मलकियत का दावा और ऑर्डिनेंस का इजरा गैर कानूनी करार दिया। टीवी टुडे की महंगाई और अशिया खुरनोश की दस्तयाबी पर खसूसी ट्रांसमिशन। लाहौर की इंतजामिया ने महंगाई को तस्लीम से इनकार कर दिया। महंगाई कहाँ है, एवरेज प्राइस पर एशिया मार्केट में दस्तयाब हैं। महंगाई नहीं है, सिर्फ वावेला मचाया जा रहा है, जिले इंतजामिया का मौक़िफ़। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। टीवी टुडे की महंगाई और अशिया खुरनोश की दस्तयाबी पर खसूसी ट्रांसमिशन। लाहौर की इंतजामिया ने महंगाई को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। महंगाई कहाँ है, एवरेज प्राइस पर अशिया मार्केट में दस्तयाब हैं। महंगाई नहीं है, सिर्फ वावेला मचाया जा रहा है, जिले इंतजामिया का मौक़िफ़। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान रांझा ने टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि निर्ख मुस्तहकम है। जी हां, आपको बताएं कि महंगाई का सिर्फ वावेला किया जा रहा है, इतनी है नहीं। आपको बताएं कि टीवी टुडे की खुसूसी ट्रांसमिशन में ये कहा गया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान रांझा ने टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि निर्ख मुस्तहकम है, महंगाई का वावेला मचाया जा रहा है। महंगाई मौजूद नहीं, कहते हैं कि जिला इंतजामिया, प्राइस मजिस्ट्रेट और फूड इंतजामिया मुतहरिक है और जुर्माने भी 300 गुना बढ़ा दिए गए हैं। इस हवाले से ज़ीशान रांझा क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। बिल्कुल, अगर आप जिस तरह महंगाई के तूफान का एक जिक्र है तो वो वावेला तो उसका बहुत है, लेकिन अगर हम इनके बेसिक स्टैट्स और उन फिगर्स पे जाएं और आप पिछले 2 से 3 साल की कंपैरेटिव स्टेटमेंट चाहे वेजिटेबल्स की निकलवाएं और किसी भी आप कमोडिटी की निकलवाएं तो वो आपको एवरेज प्राइस में बहुत खातर खा को इजाफा नजर नहीं आएगा। हाँ, शोर शराबा ज्यादा सुना जाएगा, आपको आटे का हो गया, चीनी का हो गया, लेकिन वो भी हमारा ओवरऑल पिछले 3 से 4 दिन से बहुत सीरियस क्रैकडाउन चल रहा है और इस वक्त आटा भी 80 to 90% जो आपकी मार्केट्स हैं, मेन मार्केट्स, उसमें अवेलेबल है और उसकी जो सप्लाई है उसको इंश्योर किया गया है। और इसमें बहुत सीरियस एक्टिविटी डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत पे जोन वाइज एरिया को तकसीम किया गया है, जिसपे वक्तन फवक्तन जो है तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट जो है मुतहरक रहते हैं। और अभी रिसेंटली भी हमारा जो जुर्माना है पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है और FIRs भी जो है उसमें भी खातर खा इजाफा है। तो बहुत सीरियस क्रैकडाउन चल रहा है और इस पे मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द काबू भी पा लेगी। ज़ीशान साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि काम तो बहुत ज्यादा हो रहा है, जुर्माना भी बहुत ज्यादा है, सख्ती भी बहुत ज्यादा है, तो फिर आप क्या कहते हैं महंगाई कंट्रोल हो ही नहीं पा रही? कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, या चेक एंड बैलेंस में गफलत बरती जा रही है? नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट ने इसको ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया है। तमाम आपकी जो मंडियां हैं वहाँ पे आपके जितने भी फार्मर कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि बीच में मिडल मैन को निकाला जाए और आपकी जो आने वाली जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो आपका जो मेन कंज्यूमर है उस पे मिडल मैन का मार्जिन निकाल के दिया जाए। इसी तरह आपके जो हमारे मेन मॉडल बाजार हैं वहाँ पे भी आपके स्पेशल स्टॉल्स लगाए गए हैं ताकि जो आपकी
सप्लाई है उसको अच्छी क्वालिटी को भी इंश्योर किया जाए और क्वांटिटी को भी इंश्योर किया जाए, और वहाँ पे भी हमने रेट्स में हमारे नोटिफाइड रेट्स हैं उस पर अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट ट्रकिंग पॉइंट्स भी लगा रही है जिसमें आपके आटे के ट्रकिंग पॉइंट्स की तमाम मार्केट्स में लगाए जाते हैं ताकि 20 किलो का थैला जो है वो 860 रुपये मुहैया किया जा सके। तो तमाम इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है और इसके रिजल्ट्स भी जो हैं वो आवाम तक पहुँच रहे हैं। इसके रिजल्ट आवाम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ज़िशान साहब ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि स्पेशल स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं, लेकिन जो भी इतवार बाजार है, जुम्मा बाजार है, वहाँ पर जब आवाम पहुंचती है तो कीमतें आम दिनों से भी ज्यादा होती हैं, और अगर उस कीमत पर अशिया मिल भी रही है तो वो आटा भी गायब होता है, चीनी भी गायब होती है। हाँ नहीं मैम, मैं इससे एग्री नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग ज़िला इंतज़ामिया और फूड डिपार्टमेंट और आपकी जो मार्केट कमेटी के स्टाफ है ये तमाम और इंक्लूडिंग प्राइस मजिस्ट्रेट ये इन मार्केट्स में मौजूद रहते हैं, और हमारे जो जितने भी इसमें फीडबैक है या लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं और पीएम पोर्टल पे जो कंप्लेंट्स हैं उस पर बहुत फेवरेबल कमेंट्स जो है हमें मिल रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन है। हाँ कहीं खामियां ज़रूर है और उसकी पूरी कोशिश है कि हम इस पर काबू पाएँ। सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आवाम उसी तरह से परेशान हो रही है, उसकी बड़ी वजह आप अपने जरिए से क्या समझते हैं? कुछ मेरे ख्याल से इसमें किरदार जो है वो मेरे ख्याल से जो रियलिटी पे आप जाए तो उस तरह महंगाई नहीं है जिस तरह जिसका बावेला जो है वो मचाया हुआ है, और चीज़ें जो हमारी बेसिक कमोडिटीज जितनी भी हैं वो उनकी नेचुरली कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं जिसमें आपके कुछ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसकी प्राइसेस में एट टाइम्स हाइक आ जाता है, लेकिन उसके अलावा जो आपकी बेसिक हमारी इंडिजिनस जितनी भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उसकी प्राइसेस बिल्कुल स्टेबल हैं। और हमारी जितने भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के लिए गए हैं, चाहे वो मॉडल मार्केट्स हैं, आपके एतवार बाजार हैं और इवन ट्रकिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल रेट और नोटिफाइड रेट पे लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है और उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरी जानिब स्पेशल ट्रांसमिशन में शरीक सूबाई वजीर मलिक अख्तर सवालात के जवाब ना दे सके और लाइन ड्रॉप करने के बाद फोन बंद कर दिया। पंजाब के वजीर तवानाई मलिक अख्तर ने दावा किया कि 95% मकामात पर आटा दस्तयाब है। दूसरी जानिब स्पेशल ट्रांसमिशन में शरीक सूबाई वजीर मलिक अख्तर सवालात के जवाबात ही ना दे सके और लाइन ड्रॉप करने के बाद फोन बंद कर दिया। पंजाब के वजीर तवानाई मलिक अख्तर ने दावा किया कि 95% मकामात पर आटा दस्तयाब है और बआसानी मिल रहा है। देखिए बात इसमें जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपकी डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं, उसमें जो चीजें इंपोर्ट होती हैं या जिन जो इनपुट्स होती है उसमें प्राइसेस का फर्क पड़ता है जी। असल में दो जो चीजें हमारी मतलब हमारी जो जुरिस्डिक्शन बनती है, हाय महंगाई अवाम की दुहाई, सुनाएं किसको गम कौन करेगा सुनवाई। अशिया खुर्दनुश की कीमतों में हुई जबरदस्त महंगाई, हुकूमत के आटे चीनी की कीमतों में इजाफे पर नोटिस हवा में तहलील, ना अमल दरामद हुआ ना कीमतें कम हुई, उल्टा हुकूमती नरखों से जायद कीमतों पर अशिया मार्केट में बिक रही हैं। वजीर आजम ने बारहा नोटिस लिए, वजीर आला ने भी हिदायत की, मजिस्ट्रेट भी शावे मारते रहे, लेकिन चीनी और आटा मुकर्रर करदा निर्ख के मुताबिक शहरियों को ना मिल सके। क्या वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के नोटिस, इकदामात, इजलास, हिदायत पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? क्या मुतल्लिका इंतजामिया हुकूमती इक़दामात को संजीदगी से नहीं लेती? क्या मुतल्लिका इंतजामिया हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रही? अगर इंतजामिया अमल दरामद कर रही है तो इसके असरात कीमतों में कमी की सूरत में सामने क्यों नहीं आ रहे? वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस बात का जायजा क्यों नहीं लेते? ये तमाम सूरत हाल स्पेशल ट्रांसमिशन में आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। नोटिस पर नोटिस लिया गया, छापे पर छापे मारे गए, वजीर खुराक ने इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन कीमतें फिर भी बढ़ती रही। दुकानदारों ने महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी रही। मजीद जानते हैं अली तारी की इस रिपोर्ट में। आटा चीनी मुकर्रर करदा कीमतों पर ना मिल सका। वजीर आजम के नोटिस लेते ही चीनी ऐसी गायब हुई कि कोई ढूंढ ना पाया।
अगर किसी को मिली भी तो कीमत 100 रुपए से जायद की ही मिली। पंजाब के वजीर आला भी कीमतों में कमी की हिदायत ही देते रह गए और मुनाफाखोर अपनी झोलियां भरते रह गए। चीनी और आटा की कीमत हर दुकान पर अलग ही है। प्राइस कंट्रोल कमेटी का भी कहीं अता पता नहीं। दुकानदारों ने तमाम तर मामलात का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए इंकशाफ किया कि गंदुम अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। अब देखिए चीनी का रेट जो है मार्केट में गवर्नमेंट कह रही है 70 रुपये बेचो। अब पीछे से जो बाजार में आ रही है ना वो तकरीबन 96 रुपए के हिसाब से चीनी रेट आ रही है। हुकूमत का काम है उसको टैकल करे और जब आप कोई चीज देंगे नहीं तो कैसे आप मांग सकते हैं। वही जो आप गवर्नमेंट दे रही है ना गंदम वही ब्लैक होके हमारे पास आती है। वो 2300 2350 24 रुपए मन बिक रही है। उस हिसाब से हम आटा ये 70 रुपए किलो बेच रहे हैं। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज मलिक ने आटा और चीनी की कीमत मुकर्रर करदा निर्खों पर लाने का बेड़ा उठा लिया। कहते हैं जहाँ भी महंगी अशिया फरोख्त हुई कार्रवाई करेंगे। प्राइस को स्टेबलाइज हमने करना है और अगर कोई मसला है होर्डिंग का या किसी एंड में सप्लाई चेन का इशू है तो उसको रिजॉल्व करना है। तो स्ट्रेटजी एक डेवलप करके फिर आपसे शेयर करते हैं। वजीर आजम ने 12 नोटिस लिए। वजीर आला ने भी हिदायत की। मजिस्ट्रेट भी छापे मारते रहे लेकिन चीनी और आटा मुकर्रर करदा निर्ख के मुताबिक शहरियों को न मिल सके। कैमरामैन जामिन के साथ अली तारिक, टीवी टुडे। आवाम को रिलीफ के वादे सिर्फ वादे ही रह गए। तब्दीली सरकार ने गरीब की चीखें निकाल दी। शहरियों की दुहाई कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी, घर चलाना मुश्किल हो गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साला दौर में अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती है। आटा, चीनी, घी, टमाटर, प्याज, मुर्गी समेत तमाम अशिया अवाम की पहुंच से दूर हो गईं। वजीर आजम इमरान खान ने जिस चीज का नोटिस लिया वो महंगी हो गई। चीनी का नाम लिया तो चीनी पहले गायब हुई और फिर 45 रुपए फी किलो महंगी हुई। दाल माश 91 रुपए, दाल मसूर 38 रुपए, दाल मूंग 116 रुपए, जबकि दाल चना 18 रुपए फी किलो महंगी हुई। दूसरी तरफ आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए की बजाय 1100 रुपए का फरोख्त हो रहा है। तहरीक इंसाफ के 2 साल अवाम पर महंगाई बम बनकर गिरे हैं। इस वक्त जो है ना महंगाई बहुत ज्यादा है। 80 रुपए किलो तो आलू हो गए हैं। कोई चीज भी जो है ना कंट्रोल नहीं हो रही इनसे। जो आलू 50 रुपए थे अब वो 120-30 रुपए मिल रहे हैं। टमाटर 20-30 रुपए होते थे, आज वो उसका रेट 250 रुपए किलो है। महंगाई तो जी हद से ज्यादा हो गया। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। स्कूलों की फीसें चढ़ी है वो बंदा नहीं दे सकता। महंगाई इतनी है कि गरीब बंदा बिल्कुल मर चुका है और इस तरह की हुकूमत नूं एक दिन तो पहले खत्म करना चाहिए। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन हमें तो ये पता है कि 2 साल पहले मैं एक रिटायर्ड पेंशनर हूँ, बहुत सहूलत थी। लेकिन अब हालात ये हैं कि अगर 1 किलो चीज लेनी थी तो अब 1 पाव ले रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने अवाम को परेशान कर रखा है। टमाटर 150, आलू 60, बैंगन 80, जबकि मटर 280 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। हुकूमत की अपनी अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सालों में 45% सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। हाय महंगाई, अवाम की दुहाई, सुनाए किसको ये अपने गमों की दास्तां और कौन करेगा इसकी सुनवाई। अशियाए खुरनोश की कीमतों में हुई जबरदस्त महंगाई, अवाम की दुहाई। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान महंगाई कम करने की बजाय साबिका हुक्मरानों पर इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं। कैमरामैन अबू बकर के साथ अली। इस्लामाबाद नेवल हेडक्वार्टर्स में कमांड की तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद न्याजी ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मुल्की दिफा के लिए हम वक्त तैयार और नेवी को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म ने 3 साल में खित्ते में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। सुबकदोश होने वाले एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का अलविदाई खिताब, चेंज ऑफ कमांड की पुरवकार तकरीब। PNS दफर इस्लामाबाद में हुई अमजद खान न्याजी के तैनाती का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया गया। अमजद न्याजी ने 1985 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। अमजद खान न्याजी को हलाले इम्तियाज मिलिट्री सितारा वसालत से नवाजा जा चुका है। इससे कबल बगलर्स ने तहनीती धुन बजाकर नेवल चीफ की आमद का ऐलान किया। सुबकदोश होने वाले और नए नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस मौके पर पाक बहरिया के बैंड ने मशहूर कुन धुन फजा में बिखेर दी। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि अमजद खान न्याजी को तैनाती पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 3 साल के दौरान खित्ते में बहुत से चैलेंजेस देखे हैं, हमें सिक्योरिटी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। PNS हैबर 2020 के आखिर में बहरिया का हिस्सा होगा। पाक बहरिया को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा
कि 4 चीनी फ्रेगेट आइंदा 2 साल में पाक बहरिया का हिस्सा होंगे। PNS प्रमुख पाक बहरिया का हिस्सा बन जाएंगे। पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियत पर खुसूसी तवज्जो दी। ट्रेनिंग सेंटर को कराची से गवादर मुंतकिल कर दिया गया। गवादर में नेवल बेस कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया ने 2018 में मुख्तलिफ पेशावराना मशकों में हिस्सा लिया। अप्रैल 2018 के दौरान दौरा चीन में हुकाम से मुलाकातें की। पाक बहरिया ने रिसर्च के शोबे में अहम इकदाम किए। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पुरल कत्ल केस की 4 मुल्जिमान की रिहाई रोकने से मुतल्लिक अपने हुक्मनामे में तौसीर से इनकार कर दिया। अदालत ने अपील को निंदा की जानिब से तैयारी न होने पर मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध डॉक्टर फैज शाह ने बताया कि गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा 5 अक्टूबर को मिला, इसलिए दस्तावेज तैयार न कर सके। केस में मरकजी अपीलें जमा हैं, लेकिन मजीद दस्तावेज जमा करवाने के लिए मोहलत चाहिए। जस्टिस मशीर आलम ने कहा कि मुल्जिमान को पहले ही इंतजामी ऑर्डर के तहत नजरबंद किया जा चुका। अदालत को इससे कोई सरोकार नहीं कि अदालत के बाहर क्या हो रहा है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और दीगर वकला को आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत करते हुए समाअत 21 अक्टूबर को मुलतवी कर दी। कराची में पुलिस को मदद के लिए कॉल करने वाले ही मुबैना मुकाबले का शिकार हो गए। कानून के रखवालों ने डाकू समझकर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। एक मजदूर जाँ बहक हो गया जबकि मुतअद्दिद जख्मी। जाँ बहक शख्स को डाकू करार देने के लिए पिस्तौल पास रखकर तस्वीरें भी बनाई गई। बेकसूर भाई पर के बेकसूर भाई पर मारा किसने? गोली किसकी लगी थी? पुलिस ने मारा हमारे भाई। क्या हुआ? हम इतनी देर में ना दोबारा नीचे गए है ना उसकी उठाने के लिए, तो क्या नाम है, इन्होंने उधर पिस्टल रख रखा है, उधर तस्वीर खींची है पुलिस ने। ठीक है, वर्दी में था वो पुलिस वाला? जी वर्दी में थे पुलिस वाले। तो ये आपका रिश्ता क्या है अदालत से? सक्का भाई है जी मेरा, सक्का भाई है मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनाउल्लाह है। अच्छा, ये आप कहाँ से ताल्लुक है? डाकुओं और चोरों के सामने बेबस कराची पुलिस बौखलाहट का शिकार हो गई। मेहरान टाउन कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मजदूर जान से गया। मेहनत मजदूरी करके घर वापस जाने वाले मजदूरों ने डाकुओं के हाथों लुटने के बाद पुलिस को मदद के लिए 15 पर कॉल की। अहलकारों ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। मुबैना मुकाबले के दौरान अताउल्ला मौके पर दम तोड़ गया। भांजा और साथी जख्मी हो गया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें। कसूर के नवाही गांव वैरम का नौजवान तारीख पेशी पर आया। वकील के चैम्बर में कत्ल। मुल्जिम यासीन ने चैम्बर में असलम को गोलियां मारी और फरार हो गया। फायरिंग से कचहरी में भगदड़ मच गई। मकतूल असलम पेशी पर आया और मुल्जिम यासीन ने सज्जाद बुखारी एडवोकेट के दफ्तर में घुसकर फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से चैम्बर समेत कचहरी में भगदड़ मच गई। मुल्जिम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। अहम खबर से आपको अपडेट करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया भी हमरा थी। आर्मी चीफ ने कर्नल मुजीबुर रहमान के अहले खाना से ताज़ियत की। सिपा सालार ने शहीद कर्नल मुजीबुर रहमान के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि हमारे अपनों और जवानों की कुर्बानियां कभी रायगां नहीं जाएंगी। अमन व इस्तेहकाम के हसूल तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शिकारपुर में पुलिस की जेर हिरासत नौजवान तशद्दुद से जाम बहक। कानून के रखवालों ने एक हफ्ता पहले नौजवान को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया था। अहलकारों ने पैसे न देने पर जान ले ली, वर्षा का इल्जाम। शिकारपुर में पुलिस की जेर हिरासत नौजवान तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि कानून के रखवालों ने एक हफ्ता पहले नौजवान को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया था और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अहलकारों ने पैसे न देने पर जान ले ली। वर्षा ने मुतालबा किया कि आला हुक्काम वाक़े के जिम्मेदारों को हिरासत में। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 मरीजों का इंतकाल हो गया। तादाद 6535 हो गई। मजीद 672 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,16,351। 499 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3,06,16 मरीज से हजाबी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 624 नए केसेज रिपोर्ट हुए और मजमूई तादाद 3,16,351 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 3,01,228 हो गई और ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 8,528 है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 16,936 हो गई।
पंजाब में 1,148, सिंध में 1,38,891, खैबर पख्तूनख्वा में 38,141 और बलूचिस्तान में 15,439 मरीज ज़ेर इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 10,54,000 हलाकते, मरीजों की तादाद 3,60,00,000 हो गई। अमेरिका में 2,15,000, ब्राजील में 1,47,773, मैक्सिको में 82,000, रूस में 21,663 मरीज ज़ेर इलाज हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,15,822 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 77,22,746 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां 67,54,000 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 1,04,591 अमवात हुई हैं। ब्राजील कोरोना से मुतासिर होने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है, जहां 49,70,953 अफराद मुतासिर हुए। 1,47,571 अमवात हुई हैं। रूस में 12,37,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके और अमवात की मजमूई तादाद 21,663 हो गई। कोलंबिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में 5वें नंबर पर है, जहां 27,017 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 8,69,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पेरू में भी 8,32,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 32,914 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। जिला शोपियां के इलाके सोगान में गासिब फौज ने नौजवानों को सर्च ऑपरेशन की आड़ में गोलियों का निशाना बनाया। इलाके को सील करके घर घर तलाशी भी ली गई। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई। भारतीय फौज ने दीगर कई इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन किया। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने 70 साल से मकबूजा कश्मीर के आवाम के हकूक गस्ब किए हुए हैं। भारत दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर कश्मीरियों की जायज जदोजहद आज़ादी को दुबा नहीं सकता। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानी दी। भारतीय हुकूमत 70 साल से कश्मीरी अवाम के हकूक गस्ब किए हुए हैं। मुनीर अकरम का कहना था कि भारत दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दुबा नहीं सकता। बैरूनी कब्जा और जारहियत बदतरीन रियासी दहशतगर्दी की इकसाम है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि मकबूजा वादी में तमाम सियासी क़यादत को कैद और नजरबंद रखा गया। गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान दहशतगर्दी ने हजारों जानों का नुकसान किया। और अब आलमी उफक से खबरें हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल से व्हाइट हाउस मुंतकिल हो गए, मगर उन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। डॉक्टर्स की हिदायत के बावजूद खुद को बेहतर करार देते हुए मास्क उतार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और इनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप में 2 अक्टूबर को कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिस पर उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया। 4 रोज के इलाज के बाद उन्हें व्हाइट हाउस मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स की जानिब से अमरीकी सदर को एहतियात की हिदायत की गई, लेकिन उन्होंने खुद को बेहतर करार दिया और व्हाइट हाउस पहुंचते ही मीडिया से गुफ्तगू के लिए मास्क ही उतार दिया। अमेरिका की आला फौजी क़यादत करंतना में चली गई। अमेरिका के चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल मार्क मिली आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद करंतना में चले गए। इससे पहले वाइस कमांडर यूएस कोस्ट गार्ड एडमिरल चार्ल्स ले कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। चिली में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। नौजवान को पुल से गिराकर जख्मी करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। दारुल हुकूमत सांतियागो का मरकजी चौक एक मरतबा फिर मैदान जंग बन गया। नौजवानों ने लकड़ियां जलाकर सड़कों पर आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिशें की तो झड़पें शुरू हो गई, जिनमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब पुलिस के आला हुकाम ने एहतजाज के दौरान नौजवानों को पुल से नीचे गिराकर जख्मी करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया।
और अब इलाकाई खबरें। डीजी खान में शहदाए करबला का चहलम कल मनाया जाएगा। डीसी ऑफिस डीजी खान चहलम के सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लेने के लिए एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू समीउल्लाह फारूक ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि डीजी खान डिस्ट्रिक्ट के हसास मजालिस और जुलूसों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। रेस्क्यू 1112 सेहत, सिविल डिफेंस और दीगर महकमों के फील्ड कैंप्स लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डीजी खान में जिले कंट्रोल 24 घंटे काम करेगा। जिलाई अमन कमेटी के अराकीन ने आशूरा मुहर्रम के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि गैर जरूरी रास्ता बंद न होने पर मुकामी आबादी को भी मुश्किलात का सामना नहीं हुआ। जिलाई हुकूमत खानेवाल की जानिब से खानेवाल शहर में नाजायज तजावुजात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार इस्माइल इन एक्शन। खानेवाल रेलवे फाटक के एतराफ में नाजायज तजावुजात को खत्म करके डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ग्रीन बेल्ट बनाने जाने का अहकाम जारी कर दिए गए। मजीद जानते हैं अदनान रसूल से। अदनान रसूल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे रोड रेलवे फाटक गोदाम पर, जहाँ पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से निजात तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार इस्माइल साहब, उनसे बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? सर, आप ये बताइएगा, जो ये इंक्रोचमेंट और ये निजात तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और कब तक ये जारी रहेगा और किन किन इलाकों में किया जाएगा? जनाब, जहाँ पर हम खड़े हैं ये फूड डिपार्टमेंट के अंडर है और यहाँ पर काफ़ी अरसे से इंक्रोचमेंट हुई थी। हमने कोशिश की है कि यहाँ की जो इंक्रोचमेंट है उसे परमानेंटली हल किया जाए, उसको इंक्रोचर्स को रिमूव किया जाए। और यहाँ पे जो है हम फिर ट्री प्लांटेशन का मुहिम आगाज़ कर रहे हैं जो ज़ेर निगरानी DFC साहब की होगी। और हमारी यही कोशिश है कि जो है आहिस्ता आहिस्ता जो जहाँ कहीं पे भी शहर के अंदर इंक्रोचमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको रिमूव करें। इसके अलावा इसी रोड पे आप करेंगे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, जैसा कि ये रेलवे रोड है यहाँ पर भी करेंगे? देखें, हमारी जो रिस्ट्रिक्शन ये जो रेलवे की है वो उनकी है, जहाँ हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर हम कर रहे हैं। जैसे पिछले हफ्ते जो है हमने एवान चौक पर किया है, ये फुटबॉल चौक से लेकर स्टेडियम रोड की तरफ वहाँ पे भी हमने वार्निंग दी है और वहाँ पर हमने भी रिमूव किए हैं एक हद तक, और आहिस्ता आहिस्ता शहर के अंदर भी ये हम कर रहे हैं। कि जैसा कि आपने इनकी बात सुन के यही कहना था कि शहर में जहाँ पे नजायज़ तजावुज़ात उनको ख़त्म करके प्लांटेशन की जाएगी ताकि शहर साफ़ सुथरा और ग्रीन। बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, अपडेट करने के लिए। साहिवाल में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से बड़ी मिकदार में मनशियात बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिम के कब्जे से 43 शराब की बोतलें और अल्कोहल बरामद हुआ है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद कार्रवाई जारी है। लाल सोहारा के नवाही गांव चेक नंबर 7 BC में खातून से ज्यादती करने वाले मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार न हो सके। चक नंबर 7 BC की रिहायशी शहजादी बीबी, जिसको बासर मुलजिमान घर से अगवा करके ले गए और ज्यादती का निशाना बनाते रहे, इंसाफ की फराहमी के लिए दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर हैं। 33 साला शहजादी बीबी मौका पाकर मुलजिमान की कैद से तो फरार होकर घर पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन अब इंसाफ के लिए दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर है। मुजफ्फरगढ़ से आपको अपडेट करें, जहां के कच्चे के इलाके मौजा पीरडोना राजन में पुलिस टीम ने मुकदमात में नामजद इश्तिहारी डाकू की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। पुलिस जराये के मुताबिक इस दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में पुलिस के ASI मुलाजिम हुसैन शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में एक डाकू भी हलाक हो गया, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस तर्जमान के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त गुलाम शब्बीर के नाम से हुई है। फरार होने वाले 2 डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आरिफवाला में अंजुमन ताजिरान रेशन गली के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में इंतखाबी मुहिम शुरू होते ही ताजिरों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारान के मैदान में आते ही फूलों की पत्तियों की बारिश कर दी। दुकानों पर वोट और सपोर्ट के लिए आने वाले रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल किया। मजीद अहवाल बता रहे हैं चौधरी अवैस शुकत अपनी इस रिपोर्ट में।
आरिफ वाला में अंजुमन ताजरान रेशम गली के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में दंगल लगते ही इंतखाबी मुहिम का आगाज हो गया। दो ग्रुपों ने अपने अपने उम्मीदवारान को मैदान में उतारते हुए नामजदगी कर दी। फ्रेंड्स ग्रुप के ताजरों ने अपने उम्मीदवारों के मैदान में आते ही फूलों की पत्तियों की बारिश करते हुए ढोल की थाप पर रक्स किया। जीत से पहले जीत का समा बंध गया। फ्रेंड्स ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए सदर रेशम गली की पसंदीदा और दबंग शख्सियत खान नवाज अली खान और उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी नूर अहमद भट्टी ने अपने चीफ सपोर्टर्स और दीगर हामियों के हमरा रेशम गली में दुकानों पर वोट और सपोर्ट के लिए चक्कर लगाया, जिस पर ताजरों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का शानदार इस्तकबाल किया और मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। फ्रेंड्स ग्रुप के उम्मीदवारों का कहना था कि इंशाल्लाह कामयाब होकर ताजिर बरादरी के दरीना मसाइल को हल किया जाएगा। कैमरामैन अहमद रजा के साथ चौधरी अवैध शौकत, टीवी टुडे। मंशनाबाद में नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से सहाफियों की मुलाकात। सहाफियों ने असिस्टेंट कमिश्नर को अस्पताल, सीवरेज, सड़कों और तजावुजात बारे अवामी मसाइल से आगाह किया। मंशनाबाद से मलिक मंसूरुल हक टीपू की ये रिपोर्ट देखिए। मिंचनाबाद में नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल से उनके ऑफिस में मिंचनाबाद प्रेस क्लब के मेंबरान ने मुलाकात की। मुलाकात में सहाफियों ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल की तवज्जो मिंचनाबाद की आवाम के दरपेश मसाइल, जिनमें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियत का फुकदान, शहर में सीवरेज की अबतर हालत, मेन शाहरा और अंदरून शहर की सड़कों की खस्ता हाली, शहर भर में तजावजात की तरफ दिलवाई। जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि मिंचनाबाद की आवाम को अस्पताल, सीवरेज और सड़कों के हवाला से जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए फौरी इक़दामात अमल में लाए जाएंगे। शहर भर में तजावजात किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बहुत जल्द शहर में तजावजात का सफाया कर दिया जाएगा। सहाफ़ी अपना किरदार अदा करते हुए मुझे मसाइल से आगाह करें ताकि बर वक्त उनका हल मुमकिन हो। कैमरामैन टीम के साथ मलिक मंसूरुल हक, टीपू टीवी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।